जो जानने वाले हैं वो जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव जानेंगे। केतु से जुड़ा एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा प्रिय दर्शकों। लेकिन उससे पूर्व केतु है क्या, इस पे बहुत से कार्यक्रम मैंने बनाए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप केतु को बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि केतु का प्रभाव कैसा होता है हर एक भाव के अंदर, तो भी आप जान सकते हैं। उस प्लेलिस्ट पे जाके हर एक वीडियो आप देख डालिए। केतु से संबंधित केतु और राहु का प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, केतु आप जानते हैं ये एक छाया ग्रह है और ये मंगल के जैसा प्रभाव आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर देता है। मीन राशि को केतु जो है वो अपनी राशि मानता है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं ये मिथुन और वृषभ राशि के अंदर नीच का हो जाता है केतु। कर्क राशि के अंतर्गत भी अच्छा प्रभाव देता है केतु, और जिस भाव में जाके बैठ जाता है, जिस राशि में बैठता है, उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। केतु को झंडा कहा है, ध्वजा की उपाधि दी गई है। जिस ग्रह के साथ केतु बैठता है उसके बल में 5 गुना बल में वृद्धि कर देता है केतु ग्रह। ये बातें मैंने इसलिए बताई प्रिय दर्शकों क्योंकि YouTube पर हर दिन नए दर्शक जुड़ते हैं, उनको पता होना चाहिए केतु का प्रभाव कैसे होता है, तो अब शायद उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिय दर्शकों, जो आज का सूत्र बताने जा रहा हूं, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देख लीजिए केतु आपके किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कौन से भाव में, तीसरे भाव में, सप्तम भाव में और 11वें भाव के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिएगा। ये राशियां 30, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, और इन तीनों भावों में अगर ये राशियां बनती है, एक राशि प्रिय दर्शकों एक की बात कर रहा हूं बन जाती है, इन्हीं में से मान लीजिए आपकी कुंडली यहां पे तुला राशि रख दी हमने, 8 9 धनु लगन है आपका, और केतु आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है तुला राशि के अंतर्गत, तो ऐसा जो जातक होता है, बड़ी बड़ी फेंकना, ढींगे मारना, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना, लंबी लंबी बातें फेंक जाना कि अगले आदमी को लगे यार ये क्या बोल रहा है। कुल मिला के मैं आपको कहूं, आपको जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो बहुत फेंकता होगा, तो उसकी कुंडली आप देख लीजिए। कुंडली देखते के साथ आपको दिखेगा कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि में केतु बैठे हुए हैं, और किन भाव में हैं, तीसरे भाव में बैठे होंगे, सप्तम भाव में बैठे होंगे, या 11वें घर के अंदर बैठे हुए होंगे। तो ऐसा व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला, डिंगे मारने वाला, अपनी बड़ाई करने वाला, ऐसा स्वभाव ऐसे जातक का हो जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा था आपको कि केतु जिस राशि में बैठता है वैसा ही स्वभाव ले लेता है। मान लीजिए अब वहीं पे शुक्र की ही दृष्टि केतु के ऊपर पड़ जाए, शुक्र की ही दृष्टि केतु के ऊपर पड़ जाए, निश्चित तौर पे ऐसा जातक फेंकने वाला होगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ जाने से वो दिखावे में विश्वास रखेगा, उसके पास धन भी होगा, उसके पास धन भी होगा, बड़ी बड़ी फेंकेगा भी, दिखाएगा, लेकिन जो फेंक रहा है वो सारी नहीं फेंक रहा है, सारे डींगे नहीं मार रहा है, उसमें कुछ सच्चाई भी रहने वाली है। वही प्रिय दर्शकों, इन्हीं भावों में ये वायु तत्व राशि है, आप जानते हो ये वायु की राशियां हैं, वायु का प्रवाह है इनके अंदर, ऐसा जातक बह जाता है उस प्रवाह के अंदर। अब वही अगर इन्हीं राशियों में बैठे और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु ग्रह बाहरी है। अब उदाहरण से समझाता हूं, एक सिंगल हड्डी इंसान, कोई भी शरीर से दबला पुतला, और वो कह रहा है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, क्यों? केतु यहां पे आपको क्या लगेगा ये कर पाएगा? कुछ भी नहीं। ऐसे ही रहने वाला कहे कि नहीं मैं कल गाड़ी ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा घर बना दूंगा, कैसे बनाएगा? फेंक रहा है। आपको पता है एक नौकरी 20,000 की करता है, बात 10 करोड़ की कर रहा है घर बनाने की, कैसे बना देगा वो सारी चीजें? ये केतु का प्रवाह है वायु तत्व राशि का। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, इन भावों में, इन्हीं राशियों में केतु बैठे और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की, तो गुरु
भारीपन है, तो ऐसा जातक बोलेगा जरूर, बातें ऊंची करेगा, ख्वाब ऊंचे देखेगा, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं डींगे मारेगा, इतनी बड़ी नहीं फेंकेगा जो पूरी ना कर सके। अगर उसकी इनकम 50,000 है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही बातें करेगा। वो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने की, जैसे कि मैं लाख कर दूंगा, इस प्रकार से बातें करेगा और वो कर भी देगा गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर हो जाने से। ऐसा जातक रहस्यमय प्रवृत्ति का हो जाता है जिसपे गुरु और केतु पंचम नवम का संबंध बनाए, जातक कूटनीतिज्ञ बना देता है जातक को। तो प्रिय दर्शकों, जब केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी तो इसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी, जातक उतनी ही बात करेगा जो उसको करनी है। तो आप ये मत देखें कि आपकी कुंडली में केतु इन्हीं राशियों में, इन्हीं भाव में बैठे, ये भी देखिएगा कि किस ग्रह की दृष्टि है। अगर शनि की पड़ रही है तो हद से ज्यादा ऐसा जातक फेंकने वाला होगा, बड़ी बड़ी ढींगे मारने वाला होगा, बहुत ज्यादा। मंगल की है तो ऐसा जातक जोश में, मैं कल ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आज ही करके दिखा दूंगा, मैं तुम देख लेना, 1 महीने बाद मुझे देख लेना, इस टाइप की बातें करने वाला होगा। अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो हर किसी का अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। अगर चंद्रमा की है, चंद्रमा आमने सामने देख रहे, पाप में बैठा हुआ, तो ऐसा जातक ख्वाबों में ही रह जाएगा, सोचता ही रहेगा जीवन भर। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का जो ये विषय था आपको समझ में आया होगा। केतु से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र आपने ये जान लिया होगा। अगर किसी की भी कुंडली में है 3, 7 और 11वें भाव में केतु, तो आप अजमा लीजिए। ऐसा जातक फेंकने वाला या बड़ी बड़ी ढींगे या बड़ी बड़ी बातें करने वाला अवश्य रहेगा। अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो अकेला केतु अपना प्रभाव आपको देते हुए नजर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत ज्योतिषीय ज्ञान लेकर आप लोगों के लिए, ज्योतिष की रुचि आपकी जागृत करने के लिए। नमस्कार।